सभी भक्तों को श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। आज की एकादशी का नाम आपका पद्मा एकादशी या फिर अन्य नाम कहे तो परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन भगवान ऋषिकेश नारायण भगवान अपने 2 माह के निद्रा के बाद करवट लेते हैं, जो कि वो योग निद्रा में हैं। आज के दिन वो परिवर्तन करते हैं अपने आसन में जो शयन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी है। तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण ने पूछा कि भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, क्या कथा है, कौन भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि इस कथा का मेन स्वरूप इस कारण से है कि आज के दिन भगवान नारायण अपने योग निद्रा में परिवर्तन लाते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी है। और मानधाता एक राजा थे जो राज्य करते थे, जिनके राज्य में सारी प्रजा बहुत प्रसन्न थी, बहुत कुशल रूप से अपना जीवन व्यतीत करती थी। परंतु किसी पाप, किसी श्राप के कारण, जो कि राजा को पता नहीं था, उनके राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने के कारण अकाल पड़ गया, अन्न उत्पन्न नहीं होने लगे, सभी प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। तो राजा के पास गई, उन्होंने सोचा कि इसका क्या उपाय निकाला जाए। तो अपने गुरु की आज्ञा से वह वन की ओर चल दिए। वन में जाकर उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा का दर्शन हुआ, उनको प्रणाम करके अपना सारा हाल सुनाया। तो अंगिरा जी ने कहा कि सतयुग सबसे उत्तम युग है, इसमें ब्राह्मण के अलावा कोई तप साधना नहीं करता, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को रोको। राजा ने कहा मैं ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकता, भगवान कोई अन्य उपाय बताइए जो धर्मज्ञ हो। तो भगवान अंगिरा ने कहा कि तुम एकादशी का व्रत करो, जो भादव मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिनका नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से तुम्हारे राज्य में कुशल होगी, पुनः वर्षा होगी और भगवान अति प्रसन्न होंगे और तुम्हारे ऊपर कृपा बनाएंगे। ऋषिवर की आज्ञा से राजा अपने परिवार समेत भगवान नारायण का भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए प्रेरित हुआ और व्रत किया। उसके बाद से उसके राज्य में पुनः हरियाली उत्पन्न हुई, सभी फसलें उन्नति होने लगी और सभी प्रजा प्रसन्न हो गई। तो राजा ने अपने राज्य में कहा कि आज से सभी पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनसे वंदना की कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम।